જો એક છે સરકારનો કાયદો, એક છે આપણો કાયદો. આપણો કાયદો એ છે જેનામાં આપણો ફાયદો થાય. આ દેશનો ફાયદો શામાં છે? આ દેશમાં એક સારી સરકાર બને જે દેશનું ભલું કરે. અત્યારે જે દેશમાં ચાલી રહ્યું છે આખો દેશ લૂંટી નાખ્યો. તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ. आपके घर से कोई 1000 रुपए की चोरी कर ले जाए तो आपको दुख होता है कि नहीं? बोलो ना. तमारो कोई हाथ कापी नाखे तो आपको दुख होता है कि नहीं? तमारो 1000 नहीं तमारू पूरू घर लूटी नाखे तो तुमने दुख थाय कि नहीं? बाबा आमा शू पूछवानी बात. એટલા માટે પૂછું છું कि आपके घर में कोई लूट करता है, चोरी करता है तो आपको दुख होता है. आपका कोई हाथ काटे तो बोले बाबा ऐसे कैसे काट लेगा. इससे कोई आपको लूटे तो बोले बाबा ऐसे कैसे लूट लेगा. जैसे आपको कोई लूटता है, आपको कोई काटता है तो दर्द होता है. तो ये देश हमारा है, इसको कोई लूटता है और काटता है तो हमको दर्द होना चाहिए. आ देश लूटी नाख्यो से. जल जंगल जमीन भू संपदाओं आंखों देश नीलाम करी नाख्यो से. मैंने इसको देखा है अपनी आंखों से. एक तो हमारा वो महान भारत जो रोम और मिस्र, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा से लेकर के कैलाश मानसरोवर से लेकर के जाओ सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक था. आधे से कम में था पूरा जहान. यह आपको बोध होना चाहिए, पता होना चाहिए. आधे से कम में था पूरा जहान, पूरी दुनिया, और आधे से ज्यादा में था पूरा हिंदुस्तान. ये था हमारा अखंड भारत. ये खंड खंड कर दिया. 200 सालों में जो देश को नीचे गिराया वो तो अलग बात है. पिछले 67 सालों में ही 1947 से अब तक क्या क्या हुआ. देश के 3 टुकड़े कर दिए. पहले प्रधानमंत्री यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश के 3 टुकड़े नहीं हुए होते. अफगानिस्तान भी अपना होता लेकिन 3 टुकड़ा कर दिया. तो देश के को तोड़ने वाले लोगों को वोट देना चाहिए, देश को तोड़ने वालों को सपोर्ट करना चाहिए, और देश को लूटने वालों को सपोर्ट करना चाहिए. हाँ થઈ રહ્યું છે દેશમાં. લોકોને ખ્યાલ જ નહીં કે આ कैसे देश लूट रहा है. मैं आपको प्रमाण के साथ बात कहता हूं, किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगाता. जुओ, इल्जाम कभी भी झूठे नहीं लगाने चाहिए और सच को छुपाना नहीं चाहिए. और एक बार सच पता लग जाए तो फिर उस सच को नकारना नहीं चाहिए. सुनना जरा. दुनिया में 4-5 बड़ी एजेंसियां, उनके नाम बोलता हूं मैं. ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी, GFI उसको बोलते हैं. टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और हिंदुस्तान में तो अमेरिका को सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं लोग. अमेरिका की खुद गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसी वर्ल्ड बैंक, IMF, अब तो सब मानते हैं हिंदुस्तान का देश के बाहर 100 लाख करोड़ रुपए लूट का, बेईमानी का, देश के साथ धोखा, गद्दारी, विश्वासघात, छल करके जो बाहर पैसा लेके गए वो जमा है. कितना बोला? जोर थी तो बोलो. 100 लाख करोड़ रुपए. कितना? 1 लाख कितना होता है पता है? 1 लाख करोड़ कितना होता है? पहले 100 करोड़, फिर 500 हजार करोड़, फिर 10,000, 50,000, 80, 90, 99 हजार करोड़ के बाद आता है 1 लाख करोड़. 1 लाख करोड़ नहीं लूटा. कितना लूटा है? 100 लाख करोड़. थोड़ा ख्याल आया कुछ? 100 लाख करोड़ बाहर लूट के जमा कर दिया. ये तो 10% है. कितना है ये? 90% यहां है. कितना हो गया टोटल? 900 लाख करोड़ रुपए यहां, जो इलीगल गोल्ड में, इलीगल लैंड रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो माइनिंग में,
पॉलिटिक्स में, ड्रग्स में, काला बाजारी में काला धन लगा हुआ है। 1000 लाख करोड़ कितना लूटा है अभी तक? जोर से तो बोलो। ये आपका धन है, ये 125 करोड़ लोगों का हक है। 1000 लाख करोड़ कितना बोलो? ये आज आपको मैंने ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, पता याद करिए नहीं जजो। हाँ? मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर, 5 साल तक PhD डिलीट कर रखा है मैंने इसके ऊपर। वेद शास्त्र के बाद व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के बाद मैंने इस अर्थशास्त्र पर अध्ययन किया है। और मैंने देखा ये अर्थशास्त्र के नाम पर तो अनर्थ शास्त्र चल रहा है। अब ऐसी सरकार बनानी है जो 1000 लाख करोड़ रुपए लूटा हुआ देश को दिलाए और आगे से कोई हिंदुस्तान को लूट ना पाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाए और इस अंग्रेजी व्यवस्था को, इस भ्रष्ट व्यवस्था को, अन्यायपूर्ण व्यवस्था को, इनजस्टिसफुल सिस्टम को जस्टिसफुल बनाए। ऐसा बहुत देश में चारों तरफ देखते हैं ना तो दुख होता है। ये भारत हमारी माँ है। भारत को हम क्या बोलते हैं? भारत माता। तो अपनी माता के जिस्म पर फफोले हैं, इसको लूट लिया है, बर्बाद तबाह कर दिया है। ऐसा है। अब क्या करना अपने को? आप लोग सोचते मेरे एक वोट से क्या होगा? पहले राजा महाराजा पेट से पैदा होते थे, जो राजकुल में पैदा हो गया वो राजा, और वो सब ज्यादातर राजा धर्म सत्ता को ऊपर मानते थे और धर्मानुकूल आचरण करते थे, और सब राजा आस्तिक थे हिंदुस्तान में। आज भी जिनके जीवन में धर्म है, पवित्रता है और बहुत सादगी। मैं तो पिछली बार जब गया था अपने वासदा के, अपने राजा साहब आज भी बैठे हमारे बीच में, एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इतना उनके अंदर विनम्रता, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, हमारे राजा दिग्विरेंद्र सिंह जी महाराज। और उस समय परंपरा से कोई शासक होता था, नेतृत्व करता था। आज राष्ट्र का नेतृत्व किससे तय होता है? आज राजा पेट से नहीं पैदा होता, आज राजा किससे पैदा होता है? वोट से। और ये वोट देने का अधिकार कैसे मिल गया? ऐसे नहीं मिला। इसके लिए इस देश में एक लंबा संघर्ष चला, करीब 100 साल का। फिर देश को आजादी मिली। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी, तो ये वोट देने का अधिकार मिला। इसको आपको याद होना चाहिए कि इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। कितनी कीमत चुकानी पड़ी है? 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी है। तो वोटिंग के दिन अपने घर नहीं बैठना। बोलो, वोटिंग के दिन वोट करने जाओगे ना, और दूसरों को भी लेके जाओगे ना, और अच्छी पार्टी को वोट करोगे ना कि लुटेरी पार्टी को करोगे? हाँ, जो देश को लूटने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले हैं और देश को मारने वाले हैं। ऐसी नीतियां बनाई, गलत नीतियों से, गलत नेतृत्व से, गलत नियत से देश में 70 लाख लोगों की तो हर साल भूख और कुपोषण से मौत होती है। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। जब मैंने ये तथ्य एक बार दिल्ली के बड़े नेताओं के सामने रखे तो बोले नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट पढ़कर देख लो भैया, मैं बाबा जी अपने कोई घर के आंकड़े नहीं देता है। 70 लाख लोगों की हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, भूख और कुपोषण के कारण से मौत, इलाज न मिलने के कारण से और गरीबी और अभाव के कारण से जो मौतें होते, कुल मिलाकर के करीब 1 करोड़ लोगों की मौत होती है इस बदहाली के कारण से। कितने लोगों की मौत होती है? 1 करोड़। और 1 करोड़ गौ माता की हत्या, कत्ल करवाया जाता है हिंदुस्तान में। ऐसी नीतियां बना दी। मैंने कहा ना, देश चलता है नीतियों से, नेतृत्व से और नियत से। जिनकी नियत ठीक नहीं है, जिनकी नीतियां ठीक नहीं है, और जहां पर कोई नेतृत्व नहीं है, अब उनके साथ खड़े नहीं होना, ये आपको निर्णय करना है।